सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको लेके चलेंगे गुजरात, जहाँ पे दो बड़े मुद्दों पे हमारे वहाँ से जुड़े मनोज वो बात करेंगे। जिस तरह मुंबई पूना से हमारे साथ संदेश बात करते हैं, इसी तरह बात करेंगे आज गुजरात के किस्सों की, जो एक सूरत से है और दूसरा किस्सा बहुत कंट्रोवर्शियल, जिसने पूरा गुजरात पे मीडिया पे तरथल्ली मचा रखी है। वो किस्सा राजकोट के पास गोंदल शहर का है। दोस्तों, पहला किस्सा एक ऐसे सरफिरे नौजवान का है जो डायमंड के बिजनेस में था और उसके बाद अनाज का काम भी करता था, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी शुरू किया। उसमें कुछ दिक्कत आती है तो वो मरने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है मैं अकेला क्यों मरूं, कुछ लोगों को साथ लेके मरूं। कैसे वो 117-18 लोगों को जान से मारने की प्लानिंग करता है, इसके पहले कि पूरी तरह कामयाब हो जाता। वो सब के सब लोग अच्छी किस्मत से बच गए, उनकी बात करेंगे। दूसरा किस्सा गोंडल की, जो सबसे बड़ा, जिसको राज परिवार भी कहते हैं, राजपूत सरदारों की फैमिली है, बहुत सालों से उनकी गुजरात में बहुत पैंठ है। कोई ऐसा संतरी मंत्री नहीं होगा जो उनके दरबार पे जाके माथा ना टेकता हो। उस परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा ही या तो एमएलए होता है गुजरात का या पार्लियामेंट में मेंबर होता। तो हर तरीके से, पैसे से, रुआब से, दबाव से, जान पहचान से, असर रसूख से, ये गुजरात की बड़ी फैमिली में से एक फैमिली गिनी जाती। आजकल वो भी सुर्खियों में है। जाट राजपूत विवाद एक बार फिर गुजरात में पूरे जोरों पे चल रहा है। जैसे तकरीबन हर तीसरे चौथे साल ये जडेजा परिवार सुर्खियों में आता है। पहले इनके पिता सुर्खियों में थे, बाद में आज के जो सरदार हैं वो सुर्खियों में, साथ ही इनका बेटा वो भी सुर्खियों में रहने लगा। बहुत शान बान शान दिखावा ये वो सब, और पूरी दादागिरी इलाके में चलती है, हर क्षेत्र में। उन्होंने एक जाट लड़का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यंग लड़का 18-20 साल का होगा, और वो सपने लिए थे अपने घर वालों के लिए, मैं यूपीएससी पास करूंगा और बड़ा ऑफिसर बनूंगा और अपने माँ बाप के सपने पूरे करूंगा। लेकिन वो सब सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब अचानक वो आदमी गुल हो जाता है, गुम हो जाता है। 2 दिन के बाद उसकी लाश एक सड़क पे मिलती है। कहा जाता है एक बस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें मर गए। लेकिन किसी को पता नहीं होता कि लाश किसकी है। उस लाश को उठा के मॉर्चरी में रख दिया जाता है। 7 तारीख को, 2 तारीख का गुम हुआ, 9 तारीख को या 8 तारीख को वो पहचाना जाता है और पुलिस उसके पिता को इन्फॉर्म करती है कि एक बॉडी हमारे पास आए, आके पहचानो कहीं, तुम्हारे मिसिंग बेटे की तो नहीं है जो यूपीएससी का अफसर बनना चाहता। और पिता जब बॉडी देखता है तो पहचान लेता है, उसी का मरा बेटा उसके सामने पड़ा था। अब एक पिता पे क्या बीती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये पूरा किस्सा कहानी, कंट्रोवर्सी सारी हमारे साथी मनोज, जो बड़ौदा में रहते हैं आजकल, वो सुनाएंगे। तो चलते हैं सीधा मनोज के पास और दोनों किस्सों पे बात करते हैं। पहले सूरत की कहानी और उसके बाद जडेजा खानदान का किस्सा। चलिए। हाँ जी मनोज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बड़ा बढ़िया बढ़िया जी। आपके एपिसोड सर है ना जीवन का एक भाग हो चुके हैं। जब तक आपका एपिसोड नहीं देखते हैं, तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पिछले दिनों में हम लोग बात कर रहे थे तो जी सर। बड़ी खबरें, गुजरात की बड़ी खबर है, एक आपके बड़ौदा की थी। जी सर। एक तो वो कोई यंग लड़का था जो किसी डायमंड पॉलिशिंग कटिंग यूनिट में कहीं काम करता था। उसने कुछ बड़ी
अजीब किस्म की साजिश रची, कुछ लोगों को मारने का प्लान बनाया। क्या था वो कहानी, पहले वो सुना दो, फिर दूसरी कहानी पे चलते हैं। सर सूरत में हीरा व्यापार के लिए बहुत फेमस है, ओके आपको ओके, पता ही सूरत होगा। में था, मुझे लगा बड़ौदा में हाँ। आ गए, सॉरी नहीं। सॉरी। हाँ। हाँ, तो सूरत में सर क्या है कि कपोद्रा एक जगह है, वहां पे एक डायमंड का कारखाना है, अनब डायमंड। ओके हाँ, तो वहां पे क्या है कि जो एक निकुंज हितेश देव मुरारी करके लड़का था, जो अंतिम 12 साल से वहां पे काम करता था सर। ओके और सर वो क्या साइड में भी एक बिजनेस करता था, अनाज ट्रेडिंग का, एक्सपोर्ट करता था अनाज वो दुबई और अमेरिका में। ओके और सर क्या था कि वो उसका जो पेमेंट था ना, जो दुबई और अमेरिका से आता था, वो 15-15 20-20 दिन लेट हो जाता था। ओके और इसने क्या किया सर, कवर यहाँ का पैसा वहां टोपी पहनाने लगा, और इस पे थोड़ा कर्जा भी हो गया, और इसका क्या गर्लफ्रेंड और दोस्तों के पीछे इसने बहुत पैसा खर्चा कर दिया, उड़ा दिया पैसा। गर्लफ्रेंड के उस ऊपर। हाँ, गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों के पर ओके इधर का पैसा लेके, तो सब क्या सर, उसका उसके पास है ना पैसे क्या, उगरानी करने लगे, पैसे मांगने लगे कि भाई हमारा पैसा जो है वो वापस करो। ओके तो वो थोड़ा सा क्या है सर, किया ना, डिप्रेशन में आ गया ओके पैसों के देने के लिए। तो सर उसने क्या, लास्ट 10-12 दिन में वो सुसाइड करने का ट्राई कर रहा था, कि मैं सुसाइड कर लूं। तो ओके। उसका क्या हिम्मत नहीं हो रहा था। हाँ। तो फिर सर उसने क्या किया कि वो एक सूरत में एक सरथाना जगह है, सरथाना। ओके तो वहां पे उसने कीर्ति मेडिकल स्टोर था, तो वहां से 10 सेल्फोर्स नाम की कोई जहर की पुड़िया ली। तो सल्फास जिसको बोलते हैं। हाँ, वो क्या अनाज में डालते हैं तो क्या अनाज खराब नहीं होता ना, वो बिजनेस भी वही कर रहा था। तो क्या हुआ सर, उसने ना जब वो कारखाने में गया उसके, तो हाँ, पानी पीने के में जो कूलर होते हैं जहाँ पे सब लोग पानी पीते हैं, हाँ, और उसमें सर क्या तकरीबन 118 एक के ऊपर बंदे वहां पे काम करते हो कारखाने में। ओके। तो उसने क्या पानी मिला दिया, पानी में उसने मिला दिया, हाँ, और उसने पिया नहीं, और दूसरे आदमियों ने क्या पानी भी भर लिया, जो नहीं पूरा दिन भर के रखते कि पानी पियेंगे हम, और कई लोगों ने पी लिया। तो ओके। कई लोगों ने पिया ना, तो कई लोगों को चक्कर और जी घबराने लगा। हाँ, तो भगदड़ मच गई, बोले कि पानी में कुछ है, पानी में कुछ है, और इसी ने बताया कि लगता है कि पानी में कुछ है। ये डर गया, ये घबरा गया। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि सुपरवाइजर और सब आ गए, तो पानी सब चेक किया ना, तो पानी के अंदर से वो पुड़िया मिल गई। ओके तो फिर जब पुलिस को बुलाया ना, तो पुलिस ने क्या है, सीसीटीवी और जांच पड़ताल की। पुलिस ने अपने अंदाज में पूछा, और ये क्या मेन मैनेजर वही था। हाँ, तो इसको ही पूछा, फिर इसको जब इंट्रोगेट किया, तो ये टूट गया पुलिस के सामने। फिर इसने कबूल किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस ने बैकग्राउंड इसका चेक किया है, उस पुलिस को पहले इस पे डाउट हो गया था। ओके तो फिर इसकी धरपकड़ हुई, इसको रिमांड विमांड में लिया गया। यही था स्टोरी सर इसका। ओके। तो वो हम्म। बाकी बंदे बच गए, कोई मरा तो नहीं हाँ, उसमें? नहीं सर, कोई मरा नहीं, बहुत अच्छा भगवान का वो था कि सबके बाल बच्चे, और ऐसे भी अभी रत्न कलाकार जो है, इनको रत्न कलाकार कहते हैं, डायमंड के हम्म, काम करने वालों को, उनकी हालत थोड़ी खस्ता चल रही है। क्योंकि हीरा व्यापार में अभी मंदी का माहौल है, यूक्रेन और ये सब जो वॉर्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मंदी चल रहा है। तो उनका ऐसे भी अभी जो मोदी जी यहाँ पे आए थे सूरत में हाँ, 2 महीने पहले, तो सब हीरा व्यापारी लोग मिले थे कि हमारी हालत खस्ता हो रही है, इसको थोड़ा ऊंचा करो, हाँ, अच्छा इसको वो लाओ। तो अच्छा था कि कोई एक्सपायर्ड नहीं कर गया, किसी को जान को गंभीर वो नहीं हुआ। पर कुछ लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया था सर। ओके। गुजरात काफी में हम लोग। पढ़ते रहते हैं अखबारों में, सूरत अहमदाबाद में काफी लोगों, डायमंड के साथ जुड़े लोगों ने जी जी सर, सूरत सुसाइड मेन किया हब है, है। खुदकुशी किया है। हाँ, सूरत में मेन हब है। सूरत क्या है सर, अभी बहुत डेवलप हो रहा है। अभी सेकंड नंबर उसका आया है सूरत का, साफ सफाई के मामले में। सूरत सर बहुत ग्रेट सिटी है, बहुत ग्रेट सिटी है। वो वहाँ का खाना पीना कपड़ा सब कुछ। एक जमाने में सूरत गुजरात का सबसे गंदा शहर था, वहां पे बहुत बड़ी प्लेग फैली थी, बहुत जी बीमारी जी, फैली प्लेग थी एक बार। प्लेग प्लेग सही बोल रहे हैं सर, तो प्लेग वहाँ के के बाद। आईएएस अफसर थे जो कमिश्नर थे, उन्होंने बहुत फिर काम किया था साफ सफाई की। जी जी तो सर, मुझे बिल्कुल याद सही बोल रहे हैं। रहता है वो।
प्लेग फैला था। उसके बाद सर सूरत अभी सर बहुत बढ़िया सिटी है सर, आप आइए सूरत देखिए सर, क्या है सूरत। जरूर जरूर, मैं आता रहता हूँ, आऊंगा फिर आऊंगा, जरूर मिलेंगे। अच्छा, अभी हम्म। दूसरा एक बड़ा जाट और राजपूत को लेके जी बड़ी सर, तूफान जी चल रही है। सर, ये राजकोट का एक्चुअली क्या है, राजकोट से 40 किलोमीटर आगे गोंडल एक राजपूत बेल्ट है, राजपूत बेल्ट है, राजपूतों का वहां पे दबदबा है। वहां पर क्या है सर कि राजकुमार रतनलाल जाट, वो लड़का था 18-20 साल का, और वो सर है ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और साथ में उसके पिताजी रतनलाल जाट वो पाव भाजी का ठेला लगाते थे। ओके। राजस्थानी लोग सब क्या है, पाव भाजी और इसमें उनकी मास्टरी होती खाने पीने में। आप बेहतर जानते होंगे सर के बड़े बड़े शहरों में राजस्थानी लोग खाना पीना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये भीलवाड़ा से बेसिकली थे, भीलवाड़ा राजस्थान से। तो यहाँ पर गोंडल में रहते थे, तो ओके। पाव भाजी का इनका ठेला था। तो क्या सर कि वो राजकुमार जो था यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हाँ हाँ। तो एक बार क्या हुआ कि जो यहाँ के विधायक है गीताबा जाडेजा, अभी तो करंट गीताबा है, मगर मेन उनके पति हैं, उनके पति सर उनका नाम है जयराज सिंह जाडेजा, जो 2002 से सिटिंग धारासभ्य हैं। ओके। मगर क्या हुआ सर कि उनको 5 साल पहले समथिंग कुछ है ना, उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। बीजेपी में ऑलवेज ही कर देते। और गीताबा जाडेजा जो उनकी पत्नी है वो भी बीजेपी से ही है। हुआ था क्या सर के जयराज सिंह जाडेजा का 2 मर्डर में नाम आ गया था। हाँ, एक तो 2004 का मुझे याद है, हाँ, मैंने वो कवर नीलेश किया था। नीले एक नीलेश और था कोई। रयानी। और एक दूसरा भी एक था, जो वीनू संगाड़ा कुछ ऐसा नाम था। तो वीनू संगाड़ा में वो निर्दोष हो गए। और दूसरा नीलेश था कुछ, नीलेश। हाँ, नीलेश रयानी में हाँ, उनको हाई। नीलेश रयानी, वो केस मैंने कवर किया था। हाँ सर, तो उसमें उनको हाई कोर्ट में सजा हो गई, हाँ, ये आजीवन कारावास। 2017 की बात है, शायद सजा जी सर। 2017 में हुई है, मर्डर जी सर। 2004 में हुआ था। जी सर, 2017 में उनको हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास दे दी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया। और ये जो जयराज सिंह जाडेजा है, उस राजकोट गोंडल में बहुत बड़ा नाम है। वहाँ उन्होंने काफी उनके सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम किए। और इनके कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आते हैं। और ओके। इनका राजपूत समाज में बहुत बड़ा नाम है। मगर उनके साथ साथ में इनकी दबंगई कह लीजिए या बाहुबली जो भी कह लीजिए, उस प्रकार है। तो ये रतनलाल जाट ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मेरे लड़के के मर्डर के पीछे, खून के पीछे यही जयराज सिंह और उनके पुत्र गणेश, उनका हाथ है। ये वो बात हुई क्या थी? कोई कह रहा है कि ये बाप बेटा या अकेला बेटा, उनके वो घर जो है महल नहीं नुमा, सर, वहां उसमें पे हुआ था। निकल रहा था, मोबाइल हाँ, पे बात जी करते जी। हंस रहा था। जी तो सर, जी बाकी सर, बात ऐसा। को गुस्सा आ गया, उसने मारा, क्या चक्कर था वो? नहीं सर, ऐसा था कि दोनों बाप बेटे पहले वो उनके घर पे से सामने से जा रहे थे, और ये बाप बेटा कुछ अपनी अंदरूनी कुछ डिस्कस कर रहे थे किसी मसले को लेके। ओके। तो ये जोर जोर से बोल रहे थे, तो उनके गार्ड ने कुछ कहा होगा कि भाई यहाँ चिल्लाओ मत। हाँ। तो सामने उसने बोला कि भाई तुमको क्या है क्या नहीं। वो लड़का यंग लड़का था, तो वो भी बोला कि भाई तुम अपना काम करो। तो उसमें कहा सुनी में क्या हुआ कि जयराज सिंह के कुछ आदमियों ने, जो काम करने वाले थे और उनके लड़के ने उसको मारा। उसको मारा तो फिर वो लोग दोनों बाप बेटे चले गए घर पर वापस। ओके। फिर शाम को वो लड़का अकेला आया, बोले कि मैं जयराज सिंह जाडेजा को है ना कंप्लेन दूंगा कि ये मेरे को मारा क्यों। तो उसके बाद से वो लड़का गायब हो गया, उसके बाद से वो लड़का गायब हो गया। और 5-6 दिन के बाद इस दौरान रतनलाल जाट ने अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाई थी। ये पांच बात छह कभी से इसी महीने ये की है या पिछले हाँ, ये महीने सर की? 4 मार्च की बात है, 4 मार्च हाँ, की बात पिछले है। महीने की बात है, हाँ। हाँ। तो सर हुआ क्या कि 10 तारीख को उसके पिताजी को फोन आता है रतनलाल जाट को पुलिस स्टेशन में से कि भाई तुम्हारे पुत्र का डेड बॉडी मिला है, मुर्दा घर में आ जाओ। ओके। तो फिर वो जाते हैं, तो वो आरोप लगाते हैं, और पुलिस का कहना ये है कि ये इसका एक्सीडेंट हुआ है। ओके। जबकि पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ अलग बता रहा है। पीएम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा बता रहा है कि इसके शरीर में डंडे और पाइप के से इस पर इसको मारा गया है। हाँ।
तो ये उस पर 40 से ज्यादा उसके शरीर में, बॉडी में निशान थे, मार के निशान थे। ओके। तो उसके पिताजी क्या है सर, और सीआईडी की वो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसकी तपास सीआईडी करे, परंतु वो अभी कुछ हुआ नहीं है उस केस में। और इस केस में क्या है सर, संसद में भी इसका मुद्दा उठाया गया था। हाँ, इसमें एक राजस्थान राजस्थान के, के मेंबर पार्लियामेंट है हाँ, के। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हनुमान बेलीवाल, हाँ। उन्होंने भी ये उठाया है। और जाट समाज और जयपुर में जो विद्यार्थी परिषद के लोग थे, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत उठाया है। काफी लोग, ये सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ काफी आवाज उठाई गई है कि ये इसमें न्याय हो राजकुमार जाट का की मृत्यु का, परंतु अभी कुछ हुआ नहीं। वैसे क्या है सर कि ये राजकोट है ना, बहुत बड़ा बेल्ट है बीजेपी फेवर का। जैसे मोदी जी जब पहली बार सीएम बने थे ना, तो 2001 में उन्होंने अपना उपचुनाव राजकोट से ही लड़ा था। और इसके पहले के जो सीएम थे, दिलीप संघा, अरे सॉरी, विजय रूपानी, वो यहीं से थे, राजकोट से थे। ओके। हाँ, तो ये किस्सा है। राजस्थान का लड़का था, रतन कुमार जाट। ओके। हम्म। राजकुमार जाट। हाँ सर, राजकुमार जाट, राजकुमार रतनलाल जाट, इनकी गायत्री पता नगर में रहता था। दादागिरी बहुत चलती है उस जी एरिया जी में, सर, जब सर ये परिवार राजपूत, की। बेसिकली राजपूत। और उसके पुत्र जो है ना, जयराज सिंह जाडेजा का लड़का, उस पे भी एक दो केसेस हैं, मारा मारी और अपहरण के। हाँ। हम्म। तो लोग मुझे बता रहे थे कि उस इलाके में गोंडल और इनका जो एरिया है, वहां हाँ पे कोई आदमी इनकी मर्जी के बिना ना तो घर बेच सकता है ना खरीद सकता है। जी सर, ना जी सर, कोई जी सर। दुकान बिकती है, ना मकान बिकता है, ना कोई नया बिजनेस, ना नहीं कोई नहीं नहीं इनको सर। खेती बाड़ी की जमीन है, वो हाँ भी हाँ। इनको पूछ के बेचनी पड़ती है, और जो बड़ा हिस्सा बीच में लेते हैं। जी सर, और है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट सब इन्हीं को मिलते हैं। जो ये गवर्नमेंट के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो भी हाँ जी। सब इन्हीं के थ्रू ही मिलते हैं, इनके आदमियों को ही मिलते हैं। दबदबा है सर इनका, दबंगई है सर। अच्छा, जो सरकारी ठेके जो दिए जाते हाँ, हैं उसमें सरकारी वो भी ठेके यही जो लोग होते हैं ना लेते हैं दूध सब। के और ये सब के, सब यही लोग के उसके अंडर में इनके आदमियों को, डमी आदमियों को खड़ा करके ये लोग ही ले लेते हैं सर। इनको कोई वहाँ का एसपी, एसएसपी, डीआईजी जी, मुझे मालूम है कोई जो त्योहार होता है, घर में कोई फंक्शन होगा, तो हवा में फायरिंग भी करते हैं, गोलियां जी जी चलाते सर। हैं। बड़ी जी बड़ी जी जी। गाड़ियां रखी हुई हैं, जी घोड़े जी रखे जी हुए सर। हैं। जी 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 सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। सही बात है सर ये। कोई रोकने वाला नहीं को कि ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए। जी सर, 2002 से ये इनका सीट कंफर्म है, ये जीतना है, और यही फैमिली को टिकट मिलता है सर, हाँ। 2002 से। और इनके कोई भी ये लोग जो कार्यक्रम करते हैं वहाँ के, आम जनता और सामाजिक धार्मिक, तो बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आते हैं इनके वहाँ पे। ये कुछ संतोखा बेन हुआ करती थी, वो भी। हाँ, संतोष बेन जाडेजा वो अलग है। हाँ, वो वो उनका पोरबंदर की ऐसा प्रॉब्लम है। क्या था, वो भी जडेजा थे। हाँ, वो जाडेजा थे, मगर वो राजपूत जाडेजा नहीं थे सर। ओके। हाँ, संतोष बेन जाडेजा के ऊपर तो मूवी भी बन गई है, वो बहुत बड़ी लेडी डॉन थी। अच्छा, वो उसका, हाँ जाडेजा जो होते हैं वो दूसरे हाँ, दूसरे राजपूत के होते हैं। उनका पुत्र भी बीजेपी में, कांधल जाडेजा, ओके। वो भी बाहुबली है। परंतु अभी थोड़ा सा लाइन उन्होंने चेंज कर दिया। अभी क्या सर, कोई इनका इनका सामना करने वाला कोई है ही नहीं, तो इनको ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है सर, ओके। संतोष बेन अभी जाडेजा तो का ये बहुत बड़ा तो इतिहास है। राजकुमार और रतन, उसका जो डैडी है, इनको कोई इंसाफ मिलने की कोई आशा लगती है? कोई केस चल रहा है बराबर? वो हाईकोर्ट चल तो वगैरह में नहीं गए कि सर, नहीं ये लोग? नहीं, वो रतनलाल जाट तो काफी वो कर रहे हैं, और उनके साथ में काफी सामाजिक संस्थाएं, उनकी कम्युनिटी के लोग, राजस्थानी मारवाड़ी लोग काफी बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर पुलिस ने रिपोर्ट दिया है कि भाई इसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। और किसी जो बस से एक्सीडेंट हुआ था, उस बस के ड्राइवर और क्लीनर को भी पकड़ा है। ओके। पर वो पुलिस वाले मना कर रहे हैं, बोले कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। मगर फोरेंसिक और पीएम का जो रिपोर्ट आ रहा है कुछ अलग आ रहा है। बोले कि ये इसको मारा गया है डंडे, फिर पाइप से। हाँ हाँ। उसके उसके चेहरे पे भी इजा है, ठीक है। ये सब है। बढ़िया। तो और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ढूंढ के रखो, फिर अगले किसी नहीं, एपिसोड में उनकी बात भी जी जी एक दो सर है। फोटोग्राफ सब भेज देना मुझे, जितने आपके पास हैं।
जी जी सर, जी सर, जी सर, सर अपना ध्यान रखते रहिए और सर एपिसोड हर रोज डाला करिए। ओके मनोज भाई, थैंक यू भाई, ठीक थैंक ठीक है सर, ओके। यू। सो दोस्तों, सुना आपने किस तरह एक खाता पीता परिवार जिसके पास पैसा है, पावर है, शक्ति है, राजनेता लोग उसके साथ हैं, तो इंसाफ का गला कैसे घोटा जाता है। 1.5 महीना होने को आया, आज तक उस बाप की फरियाद किसी ने नहीं सुनी। किसी संस्था ने उसके बिहाफ पे हाई कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं की कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दिया जाए, या स्टेट सीआईडी क्राइम को दिया जाए, ताकि इस एक्सीडेंट या कत्ल की गहराई तक पहुंचा जा सके और उस परिवार को इंसाफ मिले। मुजाहरे हुए, कैंडल लाइट मार्च भी हुए, लोगों ने फूल भी चढ़ाए, लेकिन निकला कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पे रिजल्ट ज़ीरो है। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ समाज सेवी, जो बड़े अमीर लोग भी अब इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, वो कुछ पैसा खर्च करके अच्छा वकील करके इसको हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में लेके जाएं और इस केस की एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। यही इंसाफ की तवज्जो है, यही हमारा कहना है। आने वाले दिनों में इसी तरह आपके सामने पूरे देश में से क्राइम के साथ जुड़े मुद्दे मसले लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।